पलट गया खेल। बीजेपी के सामने कांग्रेस हो गई फेल। योगेंद्र यादव चले थे कांग्रेसी सुनामी लाने। बीजेपी की आंधी में हवा हो गई कांग्रेस। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दिल में उड़ा। योगेंद्र यादव नाम तो सुना ही होगा। कभी आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता रहे और आजकल राहुल गांधी की ब्रांडिंग का काम संभाल रहे हैं। इसलिए कभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चलते नजर आए तो कभी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई पड़े। इस बार के हरियाणा चुनाव में तो योगेंद्र यादव ने कई सीटों पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। एक रैली में तो योगेंद्र यादव ने यहां तक कह दिया था कि इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना कांग्रेस की हवा चलेगी, दूसरी संभावना कांग्रेस की आंधी आएगी और तीसरी संभावना कांग्रेस की सुनामी आएगी। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? ये वही योगेंद्र यादव है जिनकी चुनावी भविष्यवाणियों पर लोग भरोसा करते थे और कहते थे कि योगेंद्र यादव जो कहे वही सही। शायद इसी बात का उन्हें इतना घमंड हो गया था कि यहाँ तक भौकाल टाइट करने लगे कि हरियाणा में तो कांग्रेस की हवा नहीं सुनामी चल रही है, सुनामी। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो कांग्रेस की हवा नहीं चली, पूरी कांग्रेस हवा हो गई। जिस कांग्रेस के दफ्तर में शुरुआती रुझान देखकर जलेबियां बंटने लगी थी, उसी कांग्रेस दफ्तर में जैसे मानो सन्नाटा पसर गया हो। क्योंकि हरियाणा में ऐसा खेल पलटा कि सुबह आगे चल रही कांग्रेस अचानक 30-35 सीटों पर ही आगे पीछे करती रह गई, जबकि बीजेपी ने तो 46 सीटों के बहुमत का आंकड़ा को भी पार कर लिया। जिसके बाद तो सोशल मीडिया पर योगेंद्र यादव की गजब फजीहत हो रही है। अंकुर सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, मस्त बेवकूफ बना रहे कांग्रेस को, इस फ्रॉड को देखकर हंसी नहीं रोकनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी नेता अपूर्वा सिंह ने तो योगेंद्र यादव की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, बिना हंसे वीडियो देखना है सबको। पत्रकार नवनीत मिश्रा ने तो लिखा, जब रोहतक की सीट पर भी कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ रहा है, तब ना जाने कैसे योगेंद्र यादव जी ने पूरे हरियाणा में कांग्रेस के लिए लहर नहीं सुनामी खोज डाली थी। हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी लाने चले योगेंद्र यादव की सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की फजीहत हो रही है, क्योंकि हरियाणा में तो पूरा खेल ही बदल गया है। सुबह तक चुनाव हार रही बीजेपी अचानक अकेले दम पर हरियाणा में सरकार बनाने की ओर बढ़ी है, जिसके बाद तो योगेंद्र यादव के बारे में यही कहा जा सकता है, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था और एक दिन अचानक हरियाणा चुनाव के नतीजे ने उनकी भविष्यवाणी की दुकान पर ही शटर गिरा दिया। बहरहाल हरियाणा में अचानक पलटे खेल के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही तमाम नेताओं ने चुनावी नतीजों पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की होगी, ये तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट ही होते हैं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बनेगी कांग्रेस की, कांग्रेस जीतेगी। सर धीरे धीरे अपन देख रहे हैं धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, जो विचारधारा बदलती जा रही है। अगर बात अभी पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद जनता का भी मानस बदल रहा है। चमक उतर रही लोगों की, 10 साल से 10 साल कर रहे थे ना, चमक उतर रही है। लोग समझ गए, सोचा ही गए। ये लड़ाई पूरी जो राहुल गांधी जी ने कहा था, लड़ाई ये विचारधारा की है, कोई व्यक्तिगत कोई राग द्वेष नहीं।
ये बहुत बड़ी बात है कि लड़ाई जो है राजनीति में, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए विचारधारा। व्यक्तिगत हमें क्या दुश्मनी किसी से, यही भावना अगर मजबूत रहे देश के अंदर तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। सर तो ये लोग जिनकी नेचर है बीजेपी के, आरएसएस लोगों की, ये अलग नेचर के लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं। ये पीछे पड़ते किसी के तंग करने के लिए, बेकसूर लोगों को, निर्दोष लोगों को, उनको भी तंग करते रहते हैं। हम सत्ता में आते हैं तो चाहे बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, हमारे हाथ में नहीं मानते कि इसको बेवजह इनको तंग करो। इतना फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। सर पिछले चुनाव में देखा गया है जिस तरह से भाजपा परिणाम के बाद में किसी तरह गठजोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास करती है, अगर गठबंधन जैसी स्थिति आती है तो आप कैसे फैसला करेंगे सर? आप निश्चित रहो, टाइम गया। अब पहले सगर तोड़ते थे लोग, रास्ता में तोड़ नहीं पाए, मुंह की खानी पड़ी। तो अब वो स्थिति इतनी कमजोर हो गई, खुद की स्थिति कमजोर हो गई, इनकी पूरी पार्टी में रिवोल्ट है, माहौल बदल गया देश के अंदर। अब ये जोड़ तोड़ करके, हॉस्टलिंग करके सरकार गिराते थे, बनाते थे। मानना है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हम ये कह सकते हैं कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सकारात्मक रुझान एक निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणित होंगे। लेकिन सर कांग्रेस लगातार ये कहती आई है, चाहे कुमारी शैलजा हो, अन्य लीडर्स की हम जीत रहे हैं, और बीजेपी ने जिस तरीके से उनका सुपड़ा, मुझे लगता है उस प्रकार के दावे प्रतिदावों कोई मतलब नहीं है। कुछ समय की बात है, एक आध घंटे या यूं कहें कि कुछ मिनट की बात है, 100-150 मिनट, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कैसे देख रहे हैं सर? जम्मू कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और व्यवस्था के साथ मनाया गया है। छम जैसे सेक्टर में 80% तक मतदान होना, और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे हमेशा से शैतान का काम होता है। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये सिखाती है कि नतीजे आने से पहले किसी भी चीज की खुशियां नहीं मनानी चाहिए। जब रिजल्ट आ जाए तो खुशियां मनाइए, लेकिन जब आप पहले मना लेते हैं तो हर चीज उल्टी पड़ जाती है। ये हमारी सभ्यता, हिंदू धर्म की संस्कृति, भारतीय संस्कृति सिखाती है। तो देखिए, जब आप संस्कृति के विपरीत जाएंगे तो कायनात भी आपको वैसा ही जवाब देगी, और वही हमें होता हुआ दिख रहा है। बहुत जल्दी थी इनको जलेबी खाने की। अब मैं उम्मीद करती हूँ और कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि क्योंकि अब तो आप वो जलेबियां खाएंगे नहीं और बांटेंगे नहीं, तो उनको फेंकेगा मत, उनको चाहे गरीबों में बांट दीजिएगा। ठीक है, आपको इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि आपके पास अभी इतना कुछ था कि आप वो जलेबी बना सके, लेकिन अन्न का निरादर मत करिएगा। जब आप जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। कुल जैसा हमने सोचा था वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाती नजर आ रही है। ये सवेरे सवेरे इन्होंने झूठ की दुकान खोली थी और वहाँ से नकली पानी, नकली बिस्कुट निकल रहे थे और नकली जलेबियाँ निकल रही थी। तो अब वो जो नकली चीज़ होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट जाता है। अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है। और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। सर, पर कांग्रेस ने तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू कर दिए। अब भाग्य वो वही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे। बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा।